हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ अब देखने जा रहे हैं। एक पेजिनेशन हम कैसे इम्प्लीमेंट करें मोंगोडीबी में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी फैचिंग, जब हम डेटा को फैच करते हैं। जब डेटा हमारा डेटा सेट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे अमेज़ॉन के पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो अमेज़ॉन ज़ाहिर सी बात है सारे के सारे प्रोडक्ट एक साथ तो भेज नहीं सकता है किसी यूज़र को। पहली बात तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्यों ज़ाहिर सी बात है वो शुरू के हो सकता है। हम जैसे कोई प्रोडक्ट सर्च करें, मालूम फ़ोन सर्च करें, शुरू ही के 10-20 में ही वो प्रोडक्ट को मान लीजिए वो पसंद कर ले, और यूज़र्स को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और अगर ज़्यादा यूज़र्स को भेजते हो सकता है यूज़र कंफ्यूज भी हो। तो बहुत से फ़ायदे हैं पेजिनेशंस में के। और परफॉर्मेंस भी डेटाबेस की अगर हम बात करें तो डेटाबेस की तो परफॉर्मेंस ऐसे मतलब मैनेज मोंगोडीबी की परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा कि वो एक साथ इतना ज़्यादा डेटा भेज रहा है। तो मान लीजिए एक सेकंड का भी अगर फ़र्क आ रहा है तो ज़ाहिर बात है वो यूज़र के लिए फ्रस्ट्रेट होगा वो चीज़ वेटिंग के लिए। तो पेजिनेशन से के ज़रिए से क्या होता है फ़ायदा कि वो डेटा को एक साथ नहीं भेजता है, वो देखिए स्मॉलर चंक्स में भेजता है। तो हम देखिए यहाँ पे देखिए ये पेजिनेशन, इसी को पेजिनेशन बोलते हैं। हम लोग इसी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि मोंगोडीबी में हम इसको कैसे अचीव करें। और ये देखिए हमारा जो गूगल है वो भी आपने देखा होगा, जो गूगल में हम लोग नीचे सबसे नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे ऐसे गूगल भी हमको दिखा रहा होता है कि आप सेकंड पेज में जा सकते हैं। यूट्यूब है, जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें डेटा शो कराते हैं तो हमको पेजिनेशन दिखाते हैं। तो पेजिनेशन इन मोंगोडीबी involves retrieving data from a collection इन स्मॉलर चंक्स। ठीक है, डेटा रिट्रीव करना कलेक्शन से स्मॉल चंक्स में। उस चंक्स अगर हम बोलें या पेजेस बोले एक ही चीज़ है। रेदर देन फैचिंग आर डॉक्यूमेंट्स, हम सारे डॉक्यूमेंट नहीं फैच करते हैं, उसमें कुछ ही डॉक्यूमेंट्स सर्च करते हैं। दिस अप्रोच इज़ यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग लार्ज रिजल्ट सेट इन अ वेब एप्लीकेशन। तो ये अप्रोच हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, जो ज़्यादातर देखा आपने, डिस्प्लेइंग अ लार्ज रिजल्ट सेट इन अ वेब एप्लीकेशन। हम वेब एप्लीकेशन में इसका यूज़ कर रहे होते हैं। वेब फेचिंग आर डेटा एट वंस मे नॉट बी एफिशिएंट फॉर प्रैक्टिकल। ठीक है, एफिशिएंट नहीं है या प्रैक्टिकल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि ऐसा कि हम एकदम से भेज दें। तो कितनी तरह से हम अपने पेजिनेशन उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मोंगोडीबी की में अचीव कर सकते हैं पेजिनेशन को। एक तो देखिए हम पहला मेथड है, हम लिमिट एंड स्किप मेथड का यूज़ करके कर सकते हैं। कॉमनली हम इसी को यूज़ करेंगे प्रैक्टिस में। दूसरा हम ये है कि हम कर्सर बेस्ड पेजिनेशन यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा है कि हम एग्रीगेशन फ्रेमवर्क का भी यूज़ कर सकते हैं पेजिनेशन में। और देखिए हम पहला अपना तरीका देखते हैं। हम लिमिट और स्किप मेथड का यूज़ करेंगे। मोंगोडीबी लिमिट मेथड रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिटर्न इन अ क्यूरी। तो हम जो क्यूरी करते हैं वो लिमिट करता है। ये हम जो अभी तक इस बातें कर रहे हैं वो कैसे हम अचीव करेंगे, वो लिमिट के ज़रिए से करेंगे। क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट ना भेजना, लिमिट लगाना 10-10 करके या 10 करके 20 करके, तो ये हमें लिमिट मेथड उसके लिए ज़रूरत पड़ता है। वाइल द स्किप मेथड अलाउज स्कीपिंग अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और स्किप क्या करता है कि हमें स्किपिंग की सुविधा देता है कि हम कुछ अपने डॉक्यूमेंट को स्किप कर दें शुरुआती। बाई कंबाइनिंग दिस मेथड यू कैन इम्प्लीमेंट पेजिनेशन। तो हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन के ज़रिए से हम लोग पेजिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने फाइंड किया, फाइंड में क्या कह दिया, 20 शुरू के स्किप कर दो और आपको बाद के उसके बाद हमें 10 दे दो। ठीक है, यानी 21 से 30 तक ही हमें पेजिनेशन डेटा मिलेगा, बाकी 20 स्किप हो जाएंगे। इसी लॉजिक में के ज़रिए से हम पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए हम किसी लैंग्वेज का ज़रूर यूज़ करेंगे, ये तो ज़ाहिर बात है। मोंगोडीबी को डायरेक्ट इंटरेक्शन तो किसी फ्रंट एंड का रहता नहीं है, हमें मोंगोडीबी ड्राइवर्स प्रोवाइड करता है। अगर आप नोड जे बैकेंड डेवलपर हैं तो आप ज़ाहिर सी बात है कोई टेक्नोलॉजी बैकेंड की यूज़ कर रहे होंगे, नोड जेएस वगैरह, या जावा है, नोड जेएस है, पीएचपी है। ठीक है, तो आपके पास ये ड्राइवर के ज़रिए से मोंगोडीबी मेथड देगा, स्किप स्किप का भी मेथड देगा, फाइंड भी देगा, लिमिट भी देगा। ठीक है, फिर उसमें जाहिर सी बात है आप अपने लॉजिक और भी लगाएंगे। इतना ही कोड से थोड़ी ना कर लेंगे आप, उसमें फ्रंट एंड से थोड़ा बातचीत होती है फ्रंट एंड डेवलपर से। ठीक है, उसमें फिर आप अपने पैरामीटर्स डिज़ाइन
ठीक है, रिक्वायर पैरामीटर्स उससे मांगे आस्क करेंगे कि पैरामीटर के साथ में वो आस्क करें। ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको बहुत ही ईजी है ये। इन दिस एग्जाम्पल द फर्स्ट 20 डॉक्यूमेंट स्किप्ड, ठीक है, तो हमारे स्किप्ट हो रहे हैं, हमने लिमिट कर दिया है कि एफिशिएंटली इम्प्लीमेंटिंग पेजिनेशन। सेकेंड तरीका देखें, हम कर्सर बेस्ड पेजिनेशन कर सकते हैं। कर्सर बेस्ड पेजिनेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग अ कर्सर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफायर। तो हम डॉक्यूमेंट आइडेंटिफायर यानी एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है डॉक्यूमेंट की, उसके ज़रिए से हम कर सकते हैं। To fetch the next pages of result, this approach is commonly used for large data set and is more efficient than using a skip। तो ये skip से ज़्यादा efficient है, यानी इसमें ज़ाहिर सी बात है हमें एक लॉजिक कम लगाना पड़ेगा। हम सीधे डायरेक्ट हमने, जैसे मान लीजिए हमने यूज़र को शुरुआत में जब ये फर्स्ट टाइम उसने API हिट करी, ठीक है, अगर आप बैकएंड डेवलपर ये API के कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो हमें जो बोलना वो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मान लीजिए एक API बैकएंड डेवलपर ने दे दी, उसने MongoDB इंटरनली यूज़ किया, तो फर्स्ट जब हिट हुई तो उसने मान लीजिए 10 डॉक्यूमेंट दे दिए। तो ज़ाहिर बात है जब वो सेकंड टाइम उसी API को हिट करेगा तो उसको क्या चाहिए, उसको लास्ट डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये 10 डॉक्यूमेंट तो उसको दे दिए गए थे, अब उसके पास पता है कि लास्ट वाले डॉक्यूमेंट की ID क्या है, तो लास्ट वाले डॉक्यूमेंट की वो ID साथ में भेजेगा। तो हमारा जो चेक लगाएंगे हम लोग बैकएंड कोड में कि ये क्या इसमें कोई आईडी है, तो ट्रू मिलेगा, तो फिर ये क्यूरी चलेगी हमारी। फर्स्ट टाइम हिट करेगा वो चेक करेगा कोई आईडी है, नहीं है तो उसके साथ इसमें हमारी हम ये लगाएंगे db.collection.find, फाइंड के साथ में हम डॉट लिमिट लगा के इसको 10 भेज देंगे। सेकेंड टाइम वो जब आईडी के साथ में रिक्वेस्ट करेगा तो हम याली क्यूरी लगाया करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से अचीव होगा। तो आप होप आपने समझ ही लिया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कर्सर बेस्ड पेजिनेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग कर्सर, ठीक है, टू फैच द नेक्स्ट पेज और अ रिजल्ट। दिस अप्रोच इज कॉमनली यूज्ड फॉर द लार्ज डेटा सेट एंड इज मोर एफिशिएंट देन यूजिंग स्किप। अब थर्ड हम अपना देख लेते, देखिए एग्रीगेशन हम फ्रेमवर्क यूज़ कर चुके हैं। अपने वीडियोस हमारा एग्रीगेशन का भी है, आपने नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिए। MongoDB एग्रीगेशन फ्रेमवर्क कैन आल्सो बी यूज फॉर पेजिनेशंस, तो हम पेजिनेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स क्यूरी इन एग्रीगेशन पाइपलाइंस, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स अगर क्यूरी पे हम वर्क कर रहे हो तो हम एग्रीगेशन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें वही तरीका है, हम स्किप यूज़ कर रहे हैं, लिमिट कर दे दें, ठीक है, तो ये भी वही करेगा, 20 स्किप कर देगा, लास्ट के 10 हमको दे देगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको जो है चलिए हम इसको अब इसको MongoDB शेल पे चल के MongoDB शेल पे आ गए हैं। हम करम नाम के कलेक्शन पे काम कर रहे हैं और सॉरी डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पे लॉग्स नाम के कलेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। लॉग्स हमारे हैं ढेर सारे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फाइंड अपना क्वेरी की है और हमने प्रोजेक्शन यूज़ कर लिया है कि कुछ हमने फील्ड्स को डिसेबल किया है, कुछ हाइड कर दिए हैं, और यहाँ पे एंटर दबाते हैं तो देखिए हमारे पास डेटा कितना है, तो हमारे पास 9 डॉक्यूमेंट है यहाँ पे टोटल, ठीक है। तो ये अचीव कैसे करना है, ठीक है। ये दरअसल ये जो है, हम तो फ्रंट एंड वाले को ये सब लॉजिक लगा के दे, मान ली मैं बैक एंड डेवलपर हूँ तो मैं MongoDB यूज़ करूँगा, एक चीज़ मैं अपना लॉजिक भी यूज़ करूँगा, क्योंकि लॉजिक मान ली मैं Node.js पे काम करता हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट Node.js के ज़रिए से लॉजिक लगाऊंगा। तो मैंने एक फर्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं तो सबसे पहले फाइंड में क्या करूँगा, मैं टोटल डॉक्यूमेंट गिनूँगा कितने हैं, मुझे पता चले हैं कि 9 डॉक्यूमेंट है, तो 9 डॉक्यूमेंट है तो यानी 9 मैं 3-3 करके फ्रंट एंड डेवलपर वाले को भेजता हूँ, तो मैं इसको डिवाइड कर दूँगा, ठीक है, 3 से। तो मैं उसको फ्रंट एंड डेवलपर को जब फर्स्ट टाइम हमारी जो क्वेरी हिट होगी, वो जो API हिट होगी, तो मैं उसको बोल दूंगा फर्स्ट टाइम मैं डेटा तो उसको दूंगा शुरू में। देखिए डेटा देने जा रहा हूँ, शुरू में मैंने इसको लिमिट 3 करके डेटा भेज रहा, यानी मैं 3 डॉक्यूमेंट शुरू के भेज रहा हूँ। उसके साथ में मैं एक और चीज़ भेज दूंगा कि मैं कितने पेज, ये इस API में कितने पेज हैं, तो वो पेज में कैसे उस काउंट करूँगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे 9 डॉक्यूमेंट है, और मैं अगर 3-3 डॉक्यूमेंट करके भेजना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कितना बार हमारी API एबल होगी डेटा को भेजने में, 3 बार, 3 या 9, यहाँ पे 12 डॉक्यूमेंट होते हैं तो ये 4 पेजेस बनते, 3 चक्कू 12, ठीक है, 3 पच्चे 15, 3 छक्के 18, ऐसे जिस हिसाब से मान ली हम 5 करके भेज रहे होते, और यहाँ पे अगर मुझे 15 डॉक्यूमेंट होते तो हम 3 पेजेस बनते फिर, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट 15 होते तो हम यहाँ पे 3 ही पेजेस बनते, अगर 5 का हम भेज रहे होते।
तो फिलहाल यहाँ 9 है और हम 3-3 करके भेजना चाह रहे हैं, तो हम उसको फर्स्ट एपीआई जब हिट होगी, फ्रंट एंड डेवलपर कॉल करेगा, हिट करेगा, तो हम उसको ये भी बता देंगे, भेज देंगे लॉजिक में कि जेसॉन में कि इसमें 3 पेजेस हैं, ठीक है। तो अभी तो उसने फर्स्ट हिट कर दिया था, तो हमको उसने ऐसी बात है क्या है, हमने उसको 3 रिकॉर्ड शुरू के भेज दिए। अब सेकेंड टाइम पे वो जाहिर हिट करेगा, तो अब हमको वो भेजेगा क्या, वो बताएगा भी कौन सा पेज वो चाह रहा है, ठीक है। वो लिखेगा 2, ठीक है। वो मान लीजिए 2 सेकेंड पेज चाह रहा है, तो उसको 2 पैरामीटर पास करना पड़ेगा। अगर वो नहीं पास करता है तो फिर हम शुरू के ही 3 भेजेंगे फिर उसको। तो जब 2 लिख के पास करेगा, तो हम जाहिर सी बात है अंदर क्या करेंगे, हम 2 को 3 से गुणा कर देंगे, तो 2 3 या 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा 6, ठीक है, यानी स्किप कर दो 6 को। जब फर्स्ट टाइम वो कॉल करेगा, तो हम जाहिर बात है उसको कहेंगे 3 3 एकम 3, ठीक है। तो हम कह देंगे स्किप 3, यानी 3 के स्किप कर दो, यानी फर्स्ट के 3 छोड़ करके अगले 3 दे दो। वो जब सेकंड पेज मांगेगा, तो सेकंड पेज में हम क्या कर देंगे, उसको 3 दूनी 6 काउंट कर, वो तो हमको 2 भेजा है अंदर, हमने लॉजिक क्योंकि हमने 6 कर दिया, 2 3 6 हमने गुणा किया 3 से, और फिर हमने उसको स्किप 3 करके हमने कह दिया ये भेजो, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट टाइम उसने कॉल किया है, सेकेंड टाइम कॉल किया है, तो हमने उसको क्या किया 3, ठीक है। हमने स्किप 3 किया, एंटर दबाया, देखिए पहले वाले 3 थे ही नहीं, अब देखिए ये 3 आ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए जब फिर से वो हिट कर रहा है एपीआई, तो अब वो इंक्रीमेंट हमको भेजेगा, इंक्रीमेंट करके। तो अब हम जब इंक्रीमेंट करके 2 भेजेगा, तो हम 2 3 अंदर अपने लॉजिक से 6 कर लेंगे उसको, 2 3 6, और फिर हम उसको फिर हम 3 3 6 कर लेंगे और फिर भेजेंगे। तो देखिए फिर अब मेरे कौन से आए, देखिए ये सबसे लास्ट वाला आया है, ठीक है। उसके बाद में वो भेज ही नहीं सकता, क्योंकि उसको भी पता है फ्रंट एंड डेवलपर को कि वो नहीं भेज सकता है। हमारी धोखे से उसने भेज भी दिया, ठीक है। और मान लीजिए हम मतलब हमने 9 कर दिया, 3 3 9, और तो उसको कोई रिकॉर्ड नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा देखिए लॉजिक है, ऐसे ही हम लोग काम कर रहे हैं बैक एंड और फ्रंट एंड के साथ मिल करके। अब सेकंड तरीका हम अपने देख लेते हैं। सेकंड तरीका हमारा है कर्सर बेस्ड, यानी हम यहाँ पे देखिए ये यूज़ करें, ठीक है, db.collection.find। तो आईडी पे हम लगा दें ग्रेटर देन लास्ट डॉक्यूमेंट। सो हम देखते हैं यहाँ पे अपने सेकंड मेथड अपना तरीका देखते हैं, एंटर दबाते हैं, यहाँ पे लॉग्स में फाइंड कर दिया हमने, ये 3 हमारे पास इतने आ गए हैं। तो फर्स्ट टाइम जाहिर बात है हमारे पास जब एपीआई हम लॉजिक बनाएंगे, एपीआई हिट होगी, तो हम फर्स्ट 3 डॉक्यूमेंट उसको लिमिट मेथड लगा के भेज देंगे। और सेकेंड टाइम पे जाहिर सी बात है, सेकेंड टाइम पे एपीआई हिट होने पे ये फ्रंट एंड डेवलपर की यानी एपीआई कॉल करने वाली, चाहे वेब से कॉल की जा रही हो चाहे मोबाइल ऐप से कॉल की जा रही हो, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमको लास्ट आईडी भेज दे, लास्ट आईडी भेजे। जब आईडी के साथ में जब एपीआई हिट होगी, तो हम जाहिर बात है दूसरा हम अपना कोई लॉजिक लगा रहे होंगे कि ये यहाँ पे आईडी आई है, तो हम आईडी को ग्रेटर देन देखेंगे। तो ग्रेटर देन जब पाएंगे, तो उसके ग्रेटर देन के बाद की 3 हम अपने डॉक्यूमेंट भेज देंगे। मान लीजिए ग्रेटर देन यहाँ पे होगा, ये आईडी मिलेगी, तो उसके बाद के 3 ये होंगे, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे ये आईडी भेजी है, तो बाद के 3 उसके ये होने वाले हैं। मान लीजिए ये आईडी भेजी है, तो बाद के 3 ये होने वाले हैं, ओके। तो इस तरह से हम अपना पेजिनेशन उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ज़ाहिर बात है हम इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम आईडी इसमें अपना आईडी लिए लेते हैं, और यहाँ पे एस को भी लिए लेते हैं और सी को भी लिए लेते हैं। तो ये तो हमारा प्रोजेक्शन हो गया, ये हमारी क्यूरी हो गई है, ठीक है। इसमें क्यूरी में हमने क्या किया है, एक ग्रेटर देन का लॉजिक लगाया है कि आईडी फिल्टर किया हमने ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट आईडी हम कौन सी पास कर रहे हैं, देखिए ये वाली पास कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम तो हिट हुआ, तो ये तो हमारा ये वाला तो लॉजिक हाइट कॉल नहीं, हम लोग यूज़ नहीं करेंगे फर्स्ट टाइम। तो हम कोई नॉर्मल ऐसी लिमिट लगा के दे देंगे जिसमें ये 3 डॉक्यूमेंट जाएंगे, फ्रंट एंड डेवलपर ये एपीआई हिट करने वाले। सेकेंड टाइम वो जब हमको अगर ऑब्जेक्ट आईडी पास करता है, तो हम ऑब्जेक्ट आईडी में फिर ये वाला लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। वो तो हम चेक लगाएंगे, अगर आपने कोई भी कोड कभी किया है फ्रंट एंड बैक एंड का, तो हम फिर इसको लगाएंगे, तो देखेंगे आईडी एक आ रही है, ऑब्जेक्ट आईडी आ रही है, तो हम यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट आईडी को एज अ पैरामीटर हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिमिट दे दिया 3, तो यहाँ पे ग्रेटर देन आईडी पे देखिए ग्रेटर देन आईडी इसको मिली 70 के बाद में क्या मिला 72 73 74 ये मिला। तो 72 73 74 हमारा क्या होने यार ये हो गया,
ठीक है। ऐसे फिर ज़ाहिर बात है वो हमको लास्ट में हमने भेज दिया, फिर वो यूज़र को दिखाएगा प्रोडक्ट्स हमारी अमेज़ॉन पे आप देख रहे हैं। फिर ये स्क्रॉल करते जाएगा डेवलपर, तो फ्रंट एंड डेवलपर ने या वेब वाले ने या मोबाइल ऐप वाले ने स्क्रॉल्स लगा के रखे, उसको पता हो गया कि यूज़र अब लास्ट में पहुंच चुके हैं, तो फिर हमको ये लास्ट आईडी वो भेजेगा फ्रंट एंड डेवलपर। फिर हम यही ऊपर वाला लॉजिक अपना यूज़ करेंगे, यहाँ पे उसका पैरामीटर यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, वो पैरामीटर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा 74 हो गया, फिर एंटर दबाएंगे, फिर नेक्स्ट 75, 76, 77, ऐसी पेजिनेशन हमारा बनता चला जाएगा। ठीक है, ये होप ये आपने समझ लिया होगा सेकंड तरीका भी। तो हम थर्ड तरीका देख लेते हैं। तो db डॉट हमारा कलेक्शन है लॉग्स, और हमारा क्या है, एग्रीगेशन है, एग्रीगेट। सो हम यहाँ पे पहली अपनी स्टेज देते हैं, तो हम यहाँ पे लगाते हैं स्किप को। स्किप हमें कितने करने हैं, मान लीजिए 3 करने हैं। और दूसरा हम अपना स्टेज देते हैं, ये स्टेज का है कि लिमिट लगाने की है, तो हमने लिमिट कर दिया कितना, लिमिट 3। ठीक है, ये हमारा एग्रीगेशन फ्रेमवर्क है, उसके ज़रिए से हम वही चीज़ कर रहे हैं जो हम पहले तरीका था, सेम उसी की तरह है। और अगर मतलब क्वेरी हमारी अगर कॉम्प्लेक्स है तो हम वहाँ पे ये यूज़ करेंगे, या तो सिंपल में आपको केवल एग्रीगेशन का यूज़। और सॉरी मैंने यहाँ पे हमने, क्योंकि मुझे लिस्ट पास करनी है अपनी स्टेजेस की, तो मुझे यहाँ अरे लिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। एंटर दबाते हैं। देखिए वही चीज़ होगी हमारे साथ में, हमें 3 ही के डॉक्यूमेंट्स उसने एग्रीगेशन ने भेजे हैं। और कौन सी स्किप भी किए उसने, 3 शुरू के 3 स्किप किए और आखिर के 3 भेजे हैं उसने। ठीक है, ये देखिए 72 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, 72 और फिर 73। सो होप आपने तीनों तरीके समझ ली होगी। ये हमारा पेजिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा यूज़ होता है, यूज़ केस है। अगर आप बैकएंड डेवलपर हैं और मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, होप आपने ये समझ लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।